नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ये ट्रेन अब फ्लैग ऑफ की गई है और ट्रेन आगे बढ़ती हुई अपने गंतव्य विकास विजय जापान, चीन, इटली, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, साउथ कोरिया और स्पेन, यह दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जहां पर आज दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन चला करती है और ऐसी पूरी संभावना है कि वर्ष 2023 में हमारे देश की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से लेकर मुंबई के बीच में चलने लग जाएगी। हालांकि हमारे देश में बुलेट ट्रेन को चलने में अभी थोड़ा बहुत समय बाकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे देश में हाई स्पीड ट्रेन चल ही नहीं रही है, बल्कि अभी के कुछ सालों में इंडियन रेलवे ने हमारे देश में सेमी हाई स्पीड वाली ट्रेन को चलाने में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। गतिमान, शताब्दी, राजधानी और दुरंतो, यह कुछ ऐसी सेमी हाई स्पीड वाली ट्रेन है जो आज हमारे देश में 130 से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और धीरे धीरे इन ट्रेन की स्पीड को और भी बढ़ाया जा रहा है। इन ट्रेन के अलावा एक और ऐसी ट्रेन है जिसने अभी कुछ ही समय पहले हमारे देश के नागरिकों के लिए चलना शुरू किया है और इसने बहुत ही कम समय में पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बना ली है और इस ट्रेन की वजह से हमारे इंडियन रेलवे को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक अलग ही पहचान मिली है। मैं बात कर रहा हूं हमारे देश की सबसे अत्याधुनिक और सबसे फास्ट माने जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में और यह जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्या है इस ट्रेन में जिस वजह से हर कोई इस ट्रेन के बारे में बात कर रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, यह हमारे देश की सेमी हाई स्पीड और इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन है जो कि आज नवंबर 2022 तक हमारे देश के 5 अलग अलग रेल मार्ग पर चल रही है। अब हम समय में थोड़ा सा पीछे चलकर इस ट्रेन से जुड़े हुए इतिहास के बारे में भी जान लेते। तो बहुत पहले से हमारे देश में हाई स्पीड रेल नेटवर्क को शुरू करने की योजना पर कार्य चल रहा था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के सामने सबसे बड़ी समस्या थी हमारे देश में इस कार्य से जुड़े हुए उचित संसाधनों की कमी, जिस वजह से इस प्रोजेक्ट को लेकर इंडियन रेलवे में इस प्रोजेक्ट की सुरक्षा और इसकी लागत को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और इसी वजह से हमारे देश में सेमी हाई स्पीड वाली ट्रेन चल ही नहीं पा रही। इसी बीच वर्ष 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। यह ट्रेन दिल्ली से लेकर आगरा के बीच में चलाई गई थी और यह हमारे देश की पहली ऐसी ट्रेन थी जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाई गई और आज भी गतिमान एक्सप्रेस हमारे देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए वर्ष 2015 में सबसे पहली बार टेंडर निकाले गए, लेकिन टेंडर में लगाई गई बिड से इंडियन रेलवे के अधिकारी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुए। इसलिए इस बार यह निर्णय लिया गया कि हमारे देश की सबसे पहली सेमी हाई स्पीड वाली ट्रेन का निर्माण देश के भीतर ही किया जाएगा और इसके लिए वर्ष 2017 में यह योजना बनाई गई कि स्वदेशी इंजन और सेमी हाई स्पीड वाली एक ऐसी ट्रेन का निर्माण किया जाएगा जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने में सक्षम हो। इस नई ट्रेन के लिए चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में 2 नई ट्रेन के सेट बनाने की घोषणा की गई और साथ में यह भी घोषणा की गई कि इन ट्रेन का निर्माण कार्य वर्ष 2018 में पूरा कर लिया जाएगा और इसी वजह से इस ट्रेन का नाम ट्रेन 2018 रखा गया। इसके बाद लगभग 18 महीने के बाद हमारे देश की फर्स्ट जनरेशन सेमी हाई स्पीड वाली ट्रेन बनकर तैयार हो गई, जिसकी लागत थी लगभग 100 करोड़ रुपए। वहीं जब सेकेंड जनरेशन सेमी हाई स्पीड वाली ट्रेनों का सेट बनकर तैयार हुआ तो उनकी लागत थी 115 करोड़ रुपए और इन ट्रेन की सबसे अच्छी बात यह थी कि इनके निर्माण में 80 से 85% तक स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जो कि हमारे देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। एक बार जब यह ट्रेन पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई थी तो अब बारी थी इस ट्रेन के ट्रायल रन लेने की। इसके लिए इस ट्रेन का सबसे पहला ट्रायल रन 29 अक्टूबर 2018 को चेन्नई में, 7 नवंबर को दिल्ली और उसके बाद कोटा और राजस्थान में भी किया गया था। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में भी इस ट्रेन के ट्रायल रन किए गए थे। शुरुआती ट्रायल्स में थोड़ी बहुत कमियां सामने आई थी जिनको बहुत ही जल्दी ठीक कर लिया गया। इसके बाद जब इस ट्रेन के अंतिम ट्रायल किए गए तब यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच गई थी। अब अगर हम वंदे भारत की अधिकतम गति सीमा की बात करें तो यह ट्रेन लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने में सक्षम है, लेकिन जिन ट्रैक्स पर इस ट्रेन को अभी चलाया जा रहा है
उन ट्रैक्स की गति सीमा बहुत ही सीमित है और इसी वजह से वंदे भारत एक्सप्रेस की एवरेज स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही सीमित रखी गई है। और जब हम इस ट्रेन के डिजाइन की बात करते हैं तो इस ट्रेन के मूल डिजाइन को एरोडायनामिक शेप दिया गया है, जिस वजह से इस ट्रेन को स्पीड और स्टेबिलिटी मिलती है। इसके अलावा ट्रेन के दोनों हिस्सों में ड्राइवर केबिन बनाए हुए हैं ताकि टर्मिनेटिंग स्टेशन पर जल्द से जल्द बदलाव किया जा सके। प्रत्येक वंदे भारत एक्सप्रेस में 16 कोचेज बने हुए हैं जिनमें 1128 पैसेंजर के बैठने की क्षमता है। इस ट्रेन के बीच के 2 डब्बे फर्स्ट क्लास कैटेगरी के हैं जिनमें एक बार में 52 पैसेंजर के बैठने की क्षमता है और बाकी के कोचेज में 72 पैसेंजर के बैठने की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर 4 साल की योजना और ढेरों परीक्षण के बाद 15 फरवरी 2019 को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। अब यहाँ यह बात ध्यान योग्य है कि जब इस ट्रेन का उद्घाटन हुआ था तब इस ट्रेन का नाम था ट्रेन 18 और इस ट्रेन के उद्घाटन के बाद इस ट्रेन का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया और इसके बाद इस ट्रेन का सबसे पहला कॉमर्शियल रन 17 फरवरी 2019 को हुआ था, जिसमें यह ट्रेन दिल्ली से लेकर वाराणसी के बीच में चली थी और उस दिन से लेकर आज तक कुल 5 वंदे भारत एक्सप्रेस हमारे देश में चल रही है और कुछ ही महीनों के बाद 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस भी चलने लग जाएगी। इसके अलावा वर्ष 2022 के बजट में यह घोषणा की गई थी कि आने वाले 3 सालों में कुल 400 वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण करके उनको देश को समर्पित कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर वंदे भारत एक्सप्रेस ने इंडियन रेलवे को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है और आज इस एक नई ट्रेन की वजह से भारतीय रेल को विश्व पटल में एक नई पहचान मिली है और हमें एक ऐसा मौका मिला है एक ऐसी विश्व स्तरीय ट्रेन में यात्रा करने का जिसके बारे में आज से कुछ वर्ष पहले सोचना भी सपने के समान था। बाकी अगर आप सबको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल राइटिंग हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो से जुड़े हुए आपके विचार मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और मैं आपसे मिलता हूं अपने देश से जुड़े हुए किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।